Ready, 100 watts per minute. स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जो बात हमारे इंद्रजीत गुप्त जी ने कही, उस समय चेतावनी दी कि मत चढ़ो शेर के ऊपर, आप उस बात को नहीं माने और आपने कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा कर ली। आडवाणी जी कहते हैं कि 1.5 लाख लोग संगत में थे और 500 लोग मस्जिद गिरा रहे थे। 1.5 लाख लोग इतने निष्क्रिय थे कि 500 लोगों को रोक नहीं सकते थे। दुनिया में आप किसको विश्वास दिलाना चाहते हैं? किसके सामने आप यह सफाई देना चाहते हैं? हो सकता है आप यह नारे दे करके सफल हो जाएं। हो सकता है संसद में आपके लोग बड़ी संख्या में नारे दे करके सफल हो जाएं। हो सकता है संसद में आपके लोग बड़ी संख्या में आ जाएं। 3 दिन पहले मैंने अपने कुछ मित्रों को कहते हुए सुना कि किस में हिम्मत है कि मस्जिद बनाएगा, 1 ईंट रखेगा, उसका घर दरवाजा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखो, उसी के साथ भारत के अतीत को समाप्त करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। भारतीय संविधान सभ्यता को कब्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जो पुराने गौरव और परंपरा की बात करते हैं, वही संस्कृति, वही नियत, वही राजनीतिक गतिविधियां हिटलर भी पैदा करते हैं। दुनिया ने एक बार देखा है, दुनिया फिर इसे देखे, और यदि नहीं देखे लेकिन हिंदुस्तान में ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने सारी कटुता के बावजूद अपनी मान्यताओं को नहीं तोड़ा है। कैसे यह सब हो गया? अचानक क्या हो गया? मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। एक तरफ बात होती है शालीनता की, सौष्ठव की, सहिष्णुता की, दूसरी तरफ इधर से जो पुरुषार्थ का प्रदर्शन हमने देखा, बहादुरी और लड़ने की हुंकार सुनी। हमारे अर्जुन सिंह जी यहाँ नहीं हैं, वे बोल रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि महाभारत का अर्जुन बोल रहा है पैरा। न पीछे हटेंगे, न दीनता दिखाएंगे। आज दिखाई जा रही है यह बहादुरी। हमारे मित्र श्री शरद पवार बोल रहे थे तो मुझे अभिमान हो रहा था कि भारत का रक्षा मंत्री बोल रहा है। लेकिन यह वीरता उस दिन कहाँ थी? यह पराक्रम, यह पुरुषार्थ उस दिन कहाँ था? हमारी समझ में नहीं आता है। हम लोग कोई अभिनय कर रहे हैं या हम लोग किसी परिस्थिति के ऊपर बहस कर रहे हैं। यह संसद अभिनय गृह नहीं है। यहाँ मात्र नाटक करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ देश की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आते हैं। दोनों तरफ से अभिनय हो रहा है और इसलिए मैं केवल यह कह रहा था कि शरद पवार मुझसे ज्यादा इन दोनों लोगों को समझते हैं। यह ढोंग की राजनीति, यह ढोंग के प्रवचन इस देश के इतिहास को बनाने वाले नहीं हैं। यह देश आज किस स्थिति में पहुंचा है? किससे लड़ोगे? हमारे मित्र सोमदादा और इंद्रजीत गुप्त कह रहे थे कि इकट्ठे हो जाओ, लड़ जाओ। लेकिन किनके साथ लड़ोगे? किससे लड़ोगे?
आपके ही नेतृत्व में हमने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में प्रस्ताव पास कराया था। हमने उस प्रस्ताव को लिखा था समाप्त।